नमामि शारदे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लार्जर नंबर की। लार्जर नंबर जिसमें हम पढ़ सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिशन से। एडिशन लार्जर नंबर इसमें देखिए होता है ये है कि जो भी हमारे पास डिजिट्स होती है वो बड़े फॉर्म में होती हैं। नॉर्मली हम करते हैं 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट का। यहाँ पर 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट्स बड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख पहली डिजिट देखिए 163429 यानी 1,63,429, 5,21,230। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 9, 3 to 5, 4 to 6, 3 और 1 4, 6 to 8, 5 1 6। इसी तरह से हम यहाँ पर वैल्यूज़ और बढ़ा देंगे। यहाँ 2 थी, यहाँ पर 3 2 5 2 7 9 0 0, तो यहाँ पर 9 ही आ जाएगा। 5 1 6 1 7, 3 2 5 4 9, 4 1 5 2 7, 2 + 2 4 + 2 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम देखें तो इसी तरह हम चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें। 2 3 2 4 5 1 2 1 1 3 2 2 3 4 3 1 5 6 0 0, 5 3 8 8 3 11, carry 1, 4 1 5 1 6 6 4 10, carry 1, 2 1 3 4 3 7 7 6 13, carry 1, 3 1 4 2 6 2 8 8 5 13, carry 1, 2 1 3 4 2 6 1 7। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया 1 10 100,000 10,000 यानी 73,301। ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी हम देखिए डिजिट को बड़ा ले सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 2 2 3 4 5 5। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 3 3, 7 - 4 3, 8 - 5 3, 9 - 5 4। तो स्टूडेंट देखिए हमारा आंसर आ गया 4,33,332। आगे देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 7 5 4 3 2, 8 2 5 3 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लास्ट में देखिए 2 इज़ स्मॉलर देन 8, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कैरी ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12 12 - 8 4। यहाँ पर रह जाएगा स्टूडेंट 2 2 - 2 0, 4 में से 5 जाएगा नहीं क्योंकि 4 हमारा स्मॉलर है 5 से, तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14
14 माइनस 5 9, 4 माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ 4 रह गया, 4 में से 3 गया तो हमारा 1, 7 माइनस 3 4। तो स्टूडेंट देखिए आंसर हमारा आ गया 41,904। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ स्टूडेंट, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। 3 2 4 5 6 9 0 3 0 4 5 1। 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, क्योंकि 9 तो ग्रेटर है 0 से और 0 है तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, यहाँ पर भी 0 दिया हुआ है तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 5 ग्रेटर है और 2 स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम कैरी लेंगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 माइनस 5 7, एंड हियर 2 रह गया यहाँ पर, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 1,70,539। सब्ट्रैक्शन के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 2425 मल्टीप्लाई बाय 500। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक इस तरह से होती है। 2425 इंटू 5 इंटू 100। हम इसका मल्टीप्लाई इस वैल्यू में कर देंगे, उसके बाद ये जो 100 की 2 डिजिट्स हैं उस वैल्यू में मैं ऐड कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 और कैरी 1 21, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया है। इसमें बस हमको ये डिजिट का ऐड करना होगा 1 2 1 2 5 0 0। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 700। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक डिजिट और बढ़ा सकते हैं, 7000 कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट 1 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1000। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका मल्टीप्लाई इस वैल्यू में कर लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 7 6 होता है स्टूडेंट 42 कैरी 4, 7 5 35 और 4 39 कैरी 3, 7 2 14 और 3 17 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8 मल्टीप्लाई बाय 1000। स्टूडेंट हम वही करेंगे 8792, और ये जो 3 डिजिट्स दी गई हैं हमारे पास 0 0 0, इनको हम यहाँ फिट कर देंगे, हमारा आंसर हो गया। अभी तक स्टूडेंट्स हमने सीखा कि अगर डिजिट्स में लास्ट में ज़ीरो हैं तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड स्टेप देखिए स्टूडेंट, सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन का जो नॉर्मल हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 3 2 4
5 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 2 3। कितनी भी बड़ी डिजिट हो मल्टीप्लाई हम प्रोसीजर वही सेम रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 3 9। यहाँ पर स्टूडेंट हम क्रॉस लगा दें क्योंकि ये डिजिट हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 6 12 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4, 2 3 6। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे और ये तो क्रॉस है ही। यहाँ पर स्टूडेंट 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी 6 5 4 2 3। 1 6 6, 1 5 5, 1 4 4, 1 2 2, 1 3 3। लास्ट में हम इसको ऐड कर लेंगे। 8 6 2 8, 6 1 7 3 10 कैरी 1, 7 1 8, 9 8 17, 17 and 5 22 carry 2, 9 to 11, 11 and 8 19 carry 1, 6 1 7 और 2 9 3। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 39,92,088। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। 2 4 5 2 3। यहाँ पर स्टूडेंट डिजिट बढ़ जाएगी 1 1 2 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 2 4। जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर भी 2 है तो वैल्यू ऊपर वाली सेम हम नीचे लिख देंगे क्योंकि सेम ही आएगा मल्टीप्लिकेशन। 0 9 4, ये सेकंड डिजिट हो गई। अब बात करते थर्ड डिजिट की। 3 2 5 4 2, 1 3 3, 1 2 2, 1 5 5, 1 4 4 एंड 1 2 2। इसके बाद स्टूडेंट फिर यही 1 है तो इसका अगर मल्टीप्लाई हम डिजिट में करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 3 2 5 4 2। अब स्टूडेंट लास्ट में हम इसको ऐड कर लेंगे। 6 4 6 10 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 9 और 2 11, 11 और 3 14 कैरी 1, 4 1 5, 9 5 14, 14 और 5 19, 19 2 21 कैरी 2, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 5 15 कैरी 1, 2 और 1 3 और 4 3 7 और 2 लास्ट। वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 75 लाख 14,806। तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर आ गया है। इसके बाद लास्ट में हम स्टूडेंट बात करेंगे डिवीज़न की। डिवीज़न यहाँ
यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, मैं आपको डिजिट देता हूँ 98769 डिवाइडेड बाय 120। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 98769 डिवाइडेड बाई 120। तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिवाइज़र है हमारा वो 1 टेंस 100 वो है 120, और डिविडेंड है हमारा 1 टेंस 100 1000 10,000 98,769। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ये 3 डिजिट लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लेस पे वैल्यू है 120। तो स्टूडेंट हम टेबल पढ़ेंगे कि 987 से अब ना हो जाए। तो 12 8 96 होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा हमने टेबल पढ़ी 128 960। 7 में से 0 गया 7, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0, कैरी लिया हमने 6 का। अब फिर हम टेबल पढ़ते हैं 122 यानी 122 होगा 0 4 एंड 2 1 2 240। 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 4 3 एंड 2 माइनस 2 0। नाउ कैरी आएगा स्टूडेंट्स 9 का, तो यहाँ होगा 369। तो हम स्टूडेंट टेबल देखेंगे 120 से ये कितने टाइम्स जाएगा। ये 3 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स, 3 0 0, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो 360। 9 माइनस 0 9, 6 6 0, 3 माइनस 3 0। तो स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर आया हुआ है 9। तो आपने देखा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55,555। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी 25 से इसको डिवाइड करेंगे 5 5 5 5 5 55,555। 25 की टेबल में 55 नहीं आता, लेकिन 25 2 50 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 माइनस 0 5 5 5 0, कैरी लिया हमने 5 का, 25 2 50 होता है। फिर वही सेम होगा 5 0, फिर कैरी हम लेंगे 5 का, 25 2 50, 5 माइनस 0 0, और सॉरी 5 5 5 0। फिर स्टूडेंट हम कैरी लेंगे 5 का, 25 2 50 और 5 0। 5 इज़ आवर रिमाइंडर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको आज सिखाया है आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।